हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10th के लिए हैं। ये 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। कितने मार्क्स के लिए? ये 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। मतलब आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस करने में मतलब 10 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएगा। कितने मार्क्स बच्चों? 10 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएगा। तो चलिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है तो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रवाद को परिभाषित करे। मतलब आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद को परिभाषित करे। उसके बाद दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? जो गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किया था उसका उद्देश्य बच्चों क्या था? तो हमें क्या करना है, उसका उद्देश्य लिख देना कि वो एक असही, वो क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। और इसीलिए बस लिख देना है कि दांडी का जो ब्रिटिश का ये नमक कानून था उसको तोड़ना था, यही उसका उद्देश्य था। तो ये क्या करना है, हमें लिख देना है, 2 उद्देश्य लिख देना। उसके क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? मतलब रूसी क्रांति जो बोल्शेविक्स क्रांति हुई थी उससे पहले जो रूस के किसान थे उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति दयनीय थी। यही सब आपको क्या करना है, लिख देना है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, भूखमरी के हालत में वो लोग थे। यही सब आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद वियना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही प्रमुख है कि 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चलिए आज हम बताते हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो खोई हुई शांति है, यूरोप में जो खोई हुई शांति है उसको दोबारा स्थापित किया गया। और बुर्बो वंश को, जो वंश 1789 की क्रांति में खत्म हो चुका था, उसको फिर से इन्होंने क्या किया, पुनर्स्थापित किया। तो वियना सम्मेलन का यही 2 प्रमुख उद्देश्य था। तो 2 पहले लिख दीजिएगा कि ये वियना सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद 2 आप लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन, 5वां और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? जर्मनी की जो एकीकरण हुई थी 1871 में, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें क्या क्या बाधाएं थी? उसमें कि वो 200-300 छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, ये बाधाएं थी। और जो लिमिटेड बाधाएं थी, ऑस्ट्रेलिया जैसे एक बाधा था, वो क्या करना है, वो आपको लिख देना है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, वो आपको यहाँ लिख देना है। कम से लिख, पहले बच्चों पॉइंट बना के लिखिए। पहले लिख दीजिए कि ये निम्नलिखित बाधाएं ये हैं, जो जर्मनी की निम्नलिखित बाधाएं ये हैं। उसके बाद एक पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट। इससे क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो अच्छे से आपकी कॉपी समझ पा रहे हैं, वो जानते हैं बच्चे को अच्छे से समझ पा रहे हैं और पॉइंट बना के आप लिख पा रहे हो तो ज्यादा मार्क्स मिलता है। टीचर भी खुश रहते हैं और ज्यादा मार्क्स देते हैं और आपकी नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट होता है। आप लिख भी सही तरीके, कम ही लिखोगे लेकिन सही तरीके से लिख के जाओगे। कहते हैं ना कि नॉलेज कम होना चाहिए लेकिन रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन 10 मार्क्स के लिए आपकी ये 5 वीवीआई क्वेश्चन थे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हर एक सब्जेक्ट का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो डेली आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार से। आगे वीडियो का इंतजार कीजिए। आगे वीडियो में हमको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सब शास्त्र का और जैसे भूगोल का, आपदा प्रबंधन, सभी का वीवीआई क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएंगे। धन्यवाद।